स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में। उम्मीद है आप और आपका परिवार रोजाना की तरह ठीक होगा, बेहतर होगा। प्यारे विद्यार्थियों और दोस्तों, आज की वीडियो में हम हैबर परक्रम विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण पर चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी जानते हो कि नाइट्रोजन परिवार में हमने इससे पहले डाई नाइट्रोजन का अध्ययन किया था और आज की वीडियो में हम अमोनिया के निर्माण पर चर्चा करेंगे। ये क्वेश्चन हमारा एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को आप बहुत अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले इसके सिद्धांत को समझेंगे कि इसको किस प्रकार हैबर ने अपनी प्रयोगशाला में बनाया था। देखिए जरा, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, हमारे पास नाइट्रोजन है और एक हमारे पास वायुमंडल की हाइड्रोजन है। इन दोनों को लगभग 200 वायुमंडलीय दाब पर उत्प्रेरक लोहा और मोलिब्डेनम के चूर्ण की उपस्थिति में हम 723 केल्विन 773 केल्विन टेम्परेचर पर अमोनिया को यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का कितना अनुपात होना चाहिए, 1:3 का अनुपात होना चाहिए। ठीक है, ये बात बहुत खास है। यहाँ पर 1:3 यानी कि 1 अनुपात जो है नाइट्रोजन का होना चाहिए और 3 अनुपात यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए हमें यूज करने हैं, तभी हम इस प्रक्रम के द्वारा जो है अमोनिया को बना पाएंगे। ठीक है, तो एक बार अपने समीकरण को भी आप संतुलित करेंगे। नाइट्रोजन के कितने हुए हैं यहाँ पर 2, यहाँ पर आप 2 लिख देंगे। ठीक है, हाइड्रोजन के कितने हैं 2 3 6, यहाँ पर आपको 3 लिखना होगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा सिद्धांत। इसके बाद बात करेंगे इसके निर्माण की। तो जैसे कि बच्चे आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास सबसे पहले एक कंप्रेसर पंप होगा। ठीक है, इस कंप्रेसर पंप में हम वायुमंडल की नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 200 वायुमंडलीय दाब पर 200 वायुमंडलीय दाब पर, ठीक है, 1:3 के अनुपात में कंप्रेसर पंप में इसको भेजते हैं। ठीक है, याद रखिए मेरी बात, हम वायुमंडल की नाइट्रोजन को और हाइड्रोजन को 1:3 के अनुपात में 200 वायुमंडलीय दाब पर किसमें भेजते हैं, कंप्रेसर पंप में भेजते हैं। ये एक तरह का पंप होता है बच्चों, इसमें यहाँ पर पंखा लगा होता है और ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को जो है कंप्रेस करता है। ठीक है, और इसके बाद ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन उत्प्रेरक कक्ष के अंदर पहुंचती है, जिसका नाम है कैटालिसिस टावर। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर लोहा और मोलिब्डेनम का चूर्ण रखा होता है। ठीक है, जैसे कि इस टावर का नाम है ना उत्प्रेरक टावर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर कोई ना कोई उत्प्रेरक तो होगा ही, और इस प्रोसेस में हमने जो उत्प्रेरक लिया है, एक तो लोहा है हमारे पास और एक उत्प्रेरक का वर्धक जो कि मोलिब्डेनम है, उसको हमने यहाँ पर लिया है। ठीक है, लिख लेते हैं Fe और MO। ठीक है, तो अभी इसके अंदर टेम्परेचर होता है हमारा लगभग 773 केल्विन या लगभग 450 डिग्री सेल्सियस इसके अंदर टेम्परेचर होता है। ठीक है, यहीं पर अमोनिया गैस बनती है। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात, यहीं पर ही अमोनिया गैस बनेगी इसी टावर के अंदर। अगर आपसे 1 मार्क का क्वेश्चन अलग से पूछ लिया जाता है कि जो अमोनिया गैस है वो किस कक्ष के अंदर बन जाएगी, तो अमोनिया गैस उत्प्रेरक कक्ष के अंदर ही बन जाएगी। ठीक है, इस अभिक्रिया को भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए जरा, N2 और 3H2। ठीक है, ये बन जाएगी हमारे पास अमोनिया 2NH3। ठीक है, तो यहां पर ही अमोनिया गैस हमारी जो है बन जाएगी इसी चैम्बर के अंदर। अभी इसके बाद चूंकि ये एक गैस होगी और इस प्रक्रम में हम जो है अमोनिया द्रव के रूप में चाहिए होती है। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको अगले टावर के अंदर भेज देते हैं। जैसे कि आप टावर देख रहे हो, इसके अंदर मुड़ी हुई निकास नली रखी हुई है। ये मुड़ी हुई निकास नली इसलिए रखी हुई है प्यारे बच्चों, यहाँ पर अमोनिया गैस जब निकलेगी बाहर इस साइड को, तो ये गैस होगी, तो इसको हम मुड़ावदार निकास नली में प्रवाहित करेंगे, क्योंकि ये गैस जो है द्रव में बदल जाए। ठीक है, क्योंकि मुड़ा होने के कारण बार बार तो ये गैस जो है कुछ द्रव में बदल जाएगी। ठीक है ना, और इसके अंदर हम छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े भी भर देते हैं। बर्फ के टुकड़े भरने के कारण इसका नाम हमने शीतलन कक्ष रखा हुआ है। ठीक है,
इसका नाम क्या है? शीतलन कक्ष। इस कक्ष का नाम शीतलन कक्ष है। इसी शीतलन कक्ष के नीचे यहाँ पर कुछ द्रव अमोनिया नीचे आ जाती है। ठीक है, ये जो द्रव अमोनिया यहाँ नीचे आ जाती है, इस अमोनिया को हम टंकी के माध्यम से बाहर निकाल लेते हैं। इस प्रकार हमें द्रव अमोनिया प्राप्त हो जाता है। ठीक है, लेकिन इस अभिक्रिया में जो अभी आपने अमोनिया गैस बनाई थी वो सारी की सारी जो है द्रव में नहीं बदल पाती, तो कुछ गैस के रूप में भी रह जाती है। इसको हम फिर से सर्कुलेट करते हैं यहाँ पर, और सर्कुलेशन पंप के माध्यम से इसको संतुलित करते हैं। ठीक है, और इसको हम भेज देते हैं फिर से NH3 गैस, इसको हम फिर से भेज देते हैं कहाँ पर? उत्प्रेरक कक्ष के अंदर। और जैसे ही ये गैस उत्प्रेरक कक्ष के अंदर आती है तो ज्यादा से ज्यादा अमोनिया हमें प्राप्त होती है। इस प्रकार एक बार प्रोसेस चलने से हमें दोबारा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर लगातार अमोनिया बननी शुरू हो जाती है। ठीक है, और जैसे आप देख रहे हो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के लिए यहाँ उत्प्रेरक है। ठीक है, उत्प्रेरक क्या है हमारे पास? Fe और MO। Fe उत्प्रेरक का काम करता है और MO जो मोलिब्डेनम है यानी कि वो क्या काम करता है? वो वर्धक का कार्य करता है। ठीक है, एक बार हम इनको जब ले लेते हैं अभिक्रिया में तो वापस हमें नए पदार्थ की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ती है। ठीक है, ये एक ही अभिक्रिया को बार बार ठीक है शुरू करता रहता है। तो इस प्रकार हम हैबर प्रक्रम विधि द्वारा अमोनिया को बना लेते हैं। उम्मीद है दोस्तों और प्यारे विद्यार्थियों आपकी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, आपको ये जो प्रोसेस है कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।